मेरे आका का संगरेज़े कलाम करते हैं। हजरत जब भी कोई अच्छा शेर आपको लगे तो अपनी मोहब्बतों की तरफ से गुलाब का फूल नहीं, 10-20 का नोट नहीं, सुभान अल्लाह का सपोर्ट भेज दिया कीजिए। वाकई शोराए ग्राम जब शायरी पढ़ते हैं तो उन्हें इनाम की ज़रूरत कम होती है। वासिफ खैरुल अनाम बनकर माइक पर खड़ा होते हैं। मकसद ये होता है कि नाते नबी से फैजान हम भी हासिल करें, आप भी हासिल करें। नाते नबी आसान नहीं है। एक शायर ने कहा तक कहा, कतरों को बख्शिशों का समंदर अता किया, आका ने नात पढ़ने को मिंबर अता किया। सिला तो देखिए सरकार की मिठत सराई का, चहीता है सना खाने नबी सारी खुदाई का। और नबी की नात पढ़ने वाला इतना आसान नहीं होता और आसानी के साथ हासिल नहीं होता। वो अदब के साथ इसलिए नात पढ़ता है, इसलिए नात पढ़ता है कि जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं। स्टेज पे बहुत सारे गैर उलमा बैठ गए हैं मगर हम उनको कुछ टच नहीं करेंगे। इतना जरूर कहेंगे, हुजूर हाफिज़े में मुजाहिद मिल्लत सरकार ने कहा स्टेज पे मत बैठो, अगर बैठो तो उसका हक अदा करो। समझ गए? तो मेरा स्टेज अभी तक नहीं बोल रहा है। इसकी वजह यह है कि मजमा भी देख रहा है कि जब इंजन नहीं चल रहा है तो डब्बा काहे चले। इसलिए कभी कभी आप लोग भी हिल डोल कीजिए। बहुत सारे लोग मुंह में पान लिए रहते हैं, उनको बोलना नहीं बनता। सुभान अल्लाह बोले तो कैसे, लेकिन घबराइए मत, पान थूका जा सकता है लेकिन नबी का ईमान, दिया हुआ ईमान थूका नहीं जा सकता। कभी कभी कुछ बातें अच्छी लगती है तो कम से कम उधर से मोहब्बतों का तोहफा भेज दिया कीजिए। हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमको मालूम है कि हम बहुत अच्छा शेर पढ़ते हैं और जब हम बहुत अच्छे लोगों के बीच में अच्छा शेर पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह आवाज सुनने को मन करता है, जिसे हम सुभान अल्लाह कहते हैं। एक बार अच्छे लोगों, नबी के नवासी के चाहने वालों, सद्दे हुसैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, रमकंडा बस्ती में आकर मुकद्दर जगाने वालों, एक बार जरा आकर हुसैन के नाम पर मोहब्बत के साथ हाथ लहरा के कह दो ना या हुसैन, कि जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ चाय लेकर आ गए। यही है मेरे साथ, जब हम खड़ा होते हैं तभी आता है लोग। नहीं, यही है मेरे साथ, अक्सर होता है आपका। एक जगह मीटिंग हो रही थी, मीटिंग के ऊपर बाहर में कमरे में बोर्ड लगाया गया था कि प्रधानमंत्री बनने का सलाह दिया जाता है। हम भी सोच कर गए कि हम भी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। गए तो बेवकूफ लोग चाय बनाने का तरीका बता रहे थे। हमको अब समझ में आया कि यहाँ ये माहौल है। आप लोग समझदार आदमी है, समझ जाइएगा, है कि नहीं? हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझदार आदमी है। बहुत सारे लोग घर में एक जगह मेरे साथ बैठे बैठे बस में मुस्कुरा रहा था, तो हमने कहा तू अकेले अकेले कहा मुस्कुरा। अब तो हजरत माहौल ही बन गया, अपने आप बात करता है। रास्ता चलते रहिए, देखिएगा लगेगा कि बावला है, एकदम 8वां नहीं 9वां जुबा है। बात करेगा, कभी हंसेगा, लगता है कि आधा पागल है, लेकिन पता चलता है कि मोबाइल से बात करता है। मैं सही बोल रहा हूँ, यहाँ लगा हुआ है कान में, बात चल रही है, बात चल रही है, और वो मोहब्बत से बात कर रहा है, बात भी नहीं करता। ऐसे बैठे थे, हमने कहा एक आदमी मेरे बगल में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपके कान में एयरफोन भी नहीं है तो आप किससे बात कर रहे हैं? तो बोले हजरत परसों रोज जलसे में थे, एक शायर ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा था और साथ ही साथ एक जुमला बोला था। हम परसों रोज समझ नहीं सके, परसों रोज कहा था, कल हम समझे आज हंस रहे हैं। आप लोग भी देखिए, ऐसा मत कीजिएगा, ताजा ताजा मामला ठीक ठाक रहता है। हमको बेवकूफ मत समझिएगा, हम बहुत चालाक आदमी का नाम है, समझ रहे हैं? बीवी ने कहा था कि बीवी ने कहा शौहर से कि आप बहुत भोले हैं जी, कोई भी आपको बुड़बक बना सकता है। तो शौहर ने कहा स्टार्ट तेरे बाप ने किया था। हाँ, परसों समझिएगा। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, कसम बोलूं रमकंडा वालों, कसम से बोलूं, अभी तक मेरा मूड नहीं बना है। तुम मेरा मूड बना दो, तुम्हारा 4 बजे तक दोनों नेटवर्क खड़ा रखेंगे हम। मेरा भी जान बन जाए और इसमें आपकी कमी, हमें हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा हिले डोलिए। अली जान चाचा कहाँ चले गए? हमारे चाचा हैं, हाँ एक गार्जियन है। बेटा चाय बंद करो, वरना हम भी चाय पीने के लिए बैठ जाएंगे। तुम्हारा जलसा कहाँ जाएगा तुम जानो। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं, अरे ये कब बोलेगा, कब बोलेगा मजमा, कब बोलेगा? नबी का जिक्र होता है, शमा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी का जिक्र होता है तो दीवाना मचलता है। अब जब शेर अच्छा पढ़े तो मोहब्बत की जिम्मेदारी है। मोहब्बत के साथ एक शेर मिसरा सुने, उलमाए किराम की पूरी तवज्जो। जो हम नाते नबी आंगन में लेकर बैठ जाते हैं तो रहमत के परिंदे छत पे आकर बैठ जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा बहुत नर्म और नाजुक है, लेकिन कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफा बहुत ही नरम नाजुक है, लेकिन
कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। माशाअल्लाह, कदम पत्थर पे रखते हैं तो पत्थर बैठ जाते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कभी कभी बात बन जाती है। खुचरा बहुत जरूरी है, मिलता भी रहता है, लेकिन कभी कभी खुचरा नहीं मिलता तो बड़ी परेशानी होती है, बहुत परेशानी रहती है। हजरत नसीम शहर से पूछिए, एक बार फंस गए थे, एक भिखारी इनके साथ आ गया, वो इनकी हाल किया था, इनका हाल कि यही जाने। एक भिखारी, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा, मुझ पे करम तो कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। शुक्रिया। बस खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। माफ करते सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। धीरे से उसने कहा, कुछ तो करम तो कीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी करम तो कीजिए, चाय ताकि पी सकूं, बस 1 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। वो भिखारी सुनकर फिर जोर से कहने लगा, आपके जब हर पास नहीं है 1 रुपया हाथ में, हाँ ये फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। यही होगा हजरत, यही माहौल बनेगा। तो थोड़ा मैटर बना दो, कुछ बात बने यार। मेरे पास मसाला बहुत है, लेकिन मुसीबत ये कि निकालने वाला होना चाहिए। जरा एक बार या हुसैन कर दो, हम एक मिसरा पढ़ दें जरा बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। जो जितना बोलेगा मुकद्दर उतना बुलंद होगा। कुर्सी वाले लोग बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला उनका करम फरमा दे। कुर्सी वालों को भी मांगो हुसैन का सदका अता फरमा। बहुत सारे लोग सो रहे हैं, चचा लोग देखिए एकदम घुटने पे हाथ रख के सोए। एक मौलाना साहब ने मुझको कहा था कि जो घुटना पर रख के जलसा में बैठता है 1 महीने के अंदर इंतकाल हो जाता है। नहीं आप सोच लीजिएगा, वो मौलाना साहब जाने, भैया आप जानो, मेरा कोई मैटर नहीं है। हम सुने थे इसलिए आपको बता दिए, आगाह करना भी जरूरी था कि नहीं। हम आपके अपने चाहने वाले हैं, इसलिए सुनिए हजरत। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है। अब अगर इस पर नहीं बोले तो मैं कसम खा के बोलता हूँ अच्छा शेर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये मेरे पास सबसे कीमती शेर, मैंने सोचा आका हुसैन के चाहने वालों के हवाले कर दिया जाए। अगर वाकई दीवाने हुसैन है तो मुझे यकीन है कि पूरा मजमा मोहब्बतों के हाथ, मोहब्बतों के हवाले से इमाम हुसैन के नाम पर खुश हो जाएगा। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे न जो कभी वो सितारा हुसैन है। जन्नत का चांद अर्श का तारा हुसैन है, डूबे न जो कभी वो सितारा हुसैन है। वो शहादत देखिए ज़हरा के लाल की, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। हर कौम कह रही है, हर कौम कह रही है, हर कौम कह रही है हमारा हुसैन है। वो हुसैन जिसके बारे में एक शायर ने, उनके बाबा के बारे में एक शायर ने कहा था, यहाँ तक आके झूम के कह दिया, मोहब्बत के माहौल से बड़े अदब के साथ कह दिया, हुसैन मामूली जात का नाम नहीं, उस बेबाप के बेटे का नाम है। हाथ थकते हैं कशकोल का दम रुकते हैं, हाथ थकते हैं कशकोल का दम रुकते हैं, मेरे आका का कहां लुत्फो करम रुकते हैं। लौट कर आते ही सूरज ने कहा, प्यारे अली असर कर लीजिए मुकम्मल, अभी हम रुकते हैं। सूरज ने कहा, प्यारे अली लौट कर आते ही सूरज ने कहा, प्यारे अली असर कर लीजिए मुकम्मल, अभी हम रुकते हैं। आइए हज़रात आप अदब के साथ बैठे, सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे इस बात का एहसास है, बल्कि कभी कभी अगर बोल के सुनिएगा तो आपकी नेकियों के कंदील रोशन हो जाएंगे। आपके मोहब्बतों के तराजू में मैं उस शायर को लहजे को, उस लहजे को आवाज देना चाहता हूँ जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी उनको बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। पहले तो इसने मुझे तराजू में रखा, फिर बाद में जाकर अपने पहलू में रखा। जनाब मोहतरम शायर इस्लाम नसीम सहर गयावी, मगर अभी छत्तीसगढ़ चले हैं,
इसमें रमकंडा आया है तो गया इतनी जल्दी से नहीं पहुंच पाइएगा, बहुत सारे शहर हैं। उस शहर में एक ऐसा शहर है जिसका नाम है नगर उटारी। नगर उटारी का दुलारा मगर रहता है बनारस की जमीन पर। जिलानी सरकार की कदमों के मिट्टी का गाजा बनाकर मोहब्बतों का हवाले से इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई सैयदी असगर इमाम कादरी दामद बरकात मौलालिया की मुकद्दस बारगाह से अपने आप को फैज़याब करता हुआ रमकंडा की जमीन पर पहली मर्तबा उनकी मोहब्बतों का जहाज उतरा हुआ है। हम चाहते हैं आपका अगर पिच तैयार है तो एक बार बुलंद आवाज से नारा लगाइए ताकि इरशाद बनारसी को मैं आपके हवाले कर दूं। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठा लीजिए, पहले उठा लीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है, खड़े खड़े जो लोग बैठे हैं वो लोग भी देख लें, उन लोग भी उठा लीजिए। नहीं उठाता है तो कनपट्टी में जमाइए। यहाँ जलसे में आके कर का रहा है, वो काहे आया है? उठाया है तो उठा ले, उठा ले, उठा ले। बुरा मत मानिएगा, हम कुछ बोल देते हैं। गुलाम नबी भाई आप उठाए हैं कि नहीं? तो आप मेरे बगल में हैं। याद रख। हाँ, आप लोग समझदार आदमी हैं, मैं बड़े बड़े भाई हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं माशाल्लाह। क्या बैठे हैं, कसम खुदा की लगता है कदमी चौक पर सीपड़ रखा हुआ है। आप एकदम सामने बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस ऐसे बैठ के दुआ देते रहिए। आपको चेहरा देखते हैं तो लगता है कि 3-4 लीटर को पेट्रोल मेरे नकाबत के जनरेटर में डाल दिया है, और आप चुपचाप होते हैं तो लगता है 1600 नोकिया मोबाइल हैंग कर गया है। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाइए, मजमा जानदार हो जाए, सुनने के लिए शानदार हो जाए, बस जमाल अख्तर का काम खत्म है। ऐसा नहीं कि गाड़ी गाड़ी उर्दू बोला जाए, ना आप समझे ना हम, परसों तक जलसा चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत लीजिए, तुरंत समझिए। हम आते हैं इसलिए अरशद बनारसी को आवाज देते हैं। अब इनको पुकारने के लिए बीच में एक रोड़ा है, नारा लगा लीजिए। नारा जितना अच्छा होगा, इरशाद बनारसी की उतना ही एक कलाम अच्छा होगा। उसके बाद जिलानी सरकार की आमद, फिर हिंदुस्तान का चैंपियन शायर हजरत नसीम सहरगियावी टेक कर रहे हैं। जज्बे उफान पर पहुंचाइए, इश्क को समंदर बनाइए, हाथों को उठाइए, आका हुसैन को पुकारिए, जन्नत में जाने का सामान पैदा कीजिए। नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, मजमा बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी आवाज का बैटरी और बढ़ा देते, वॉल्यूम बढ़ा देते, तो ऐसा लगता जैसे हम रमकंडा में नहीं, नागपुर बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में बैठे हैं, वहां से चलते हुए अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में बैठे हैं। नारे तकबीर। इधर बोल रहे हैं भैया, आप आप ही से पूछे नहीं बोल रहे हैं? हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इतना बोलिए कि इन लोग भी बोल लें, है कि नहीं? इन लोग भी बोले नारे तकबीर। अच्छा, आप लोग बदनाम मत कराइए, लोग बोल रहे हैं कि आप ही का खानदान के लोग बैठा है, तुम लोग थोड़ा हिलते डुलते रहिए आप लोग भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे तुम लोग कब उठाएगा रे बकलोल? बोलना, 4 आदमी किनारे बैठल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले। में तशरीफ फरमा पीर तरीक़त रहबरल्लाह शरीयत औलाद गौसे आज़म शहज़ादे सरकार सैयदुल हिंद हुज़ूर इमाम मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती सैयद असग़र इमाम साहब क़िबला कादरी व शहज़ादे हुज़ूर इमाम मिल्लत अल्लामा जिलानी सरकार लायक इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम जमी उलमाए अहले सुन्नत नक़ीबे अहले सुन्नत कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम के सच्चे दीवान ग़ुलामों, मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, मैं सबसे पहले आप ज़रा को ये बता दूँ कि आज आप अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें कम है, क्योंकि आज की सरजमी पे पीर तरीक़त हुज़ूर इमाम मिल्लत की आमद है। आप शहज़ादे हुज़ूर इमाम मिल्लत के चेहरे की दीदार कर रहे हैं। बस कुछ ही समय में आप हज़रत के भी चेहरे की दीदार करेंगे। उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं, शोराए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। आप तमामी हजरात माइक पे आएंगे, सब लोगों को आप लोगों को सुनना है। बस एक माहौल बना दीजिए, एक मूड बना दीजिए, पूरा मजमा ईमानदारी के साथ अपने पीरो मुर्शिद के नाम पे एक मरतबा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह,
हजरात मैं बिला ताखिर कुछ पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले पूरा मजमा अपने नबी की बारगाह में झूम के नजराने गुर्दे पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शहजादे हुजूर वबिल्लत हजरत अल्लामा जिलानी सरकार की दुआ लेते हुए, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज जमाल अख्तर साकिब की दुआ लेते हुए मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं पढ़ता हूँ, सुने। इरशाद इरशाद। मुसलमानों क्या कहने, मुसलमानों 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 अगर जज्बा मेरा बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह। बस एक मूड बनाए, माहौल बनाए तो मुसलमानों अगर जज्बा मेरा बेदार हो जाए, मुसलमानों अगर जज्बा मेरा बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलील पार हो जाए, नबी के दीन का। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे देखिए जिलानी सरकार माशाल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। उन्होंने शेर पूरा होने से पहले ही दुआओं से नवाज दिया। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुने कि मुसलमानों अगर जज्बा मेरा बेदार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलील ख्वार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलील ख्वार हो जाए, नबी के दीन का दुश्मन जलील ख्वार हो जाए। कि कमर क्या है तलवार हो जाए, मुस्तफा तलवार हो जाए, अगर लकड़ी को कोई मजमे में एक ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है जो उठ के नारा बुलंद कर दे। कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद नहीं है मजमे में। बड़ी खैर माशाल्लाह, जवाब दिया भाई, वाह वाह वाह। अगर लकड़ी को छू दे मुस्तफा तलवार हो जाए, अगर लकड़ी को छू दे मुस्तफा तलवार हो जाए। और चलते चलाते ये भी फिर मुलाजा करे कि अगर दिल से खुदाए हजरत उस्मान हो जाए, अगर दिल से खुदाए हजरत उस्मान हो जाए, गदा बन के भी अपने बात का सुल्तान हो जाए, गदा बन के भी अपने बात का सुल्तान हो जाए। कि मेरा दिल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मेहमान हो जाते। अगर लकड़ी को छोड़ दे मुस्तफा तलवार हो जाए। और यही हमामी के माहौल में मैं एक शेर अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पढ़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि यकीनन यहाँ पे लोग जो हजरत को चाहने वाले हैं। मैं एक शेर हजरत की बारगाह में पढ़ता हूँ और मैं मजमा का जायजा लेना चाहता हूँ उसमें। तो यकीनन आफताब पुरज़िया असगर किया तुम, पूरा मजमा है सुभान अल्लाह। अरे यकीनन आफताब पुरज़िया
असगर पिया तुम हो यकीनन आफताब कुर्सिया असगर पिया तुम हो यकीनन आफताब कुर्सिया असगर पिया तुम हो ज़मान खौफियत का आईना असगर पिया तुम हो ज़मान खौफियत का आईना असगर पिया तुम हो हंस चेहरा हंसी चेहरा हंसिया के हंस के तू हंसिया गुनो हंसी चेहरा हंसिया के हंस के तू हंसिया गुनो हजारों फूल का एक गुलसिता असगर पिया हजारों फूल नारे रिसालत फैजान अमजद शरीफ औलाद गौसे आजम हुजूर इमामे मिल्लत हुजूर इमामे मिल्लत भाई वाह वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजार फूल का एक गुलसिता असगर पिया तुम हो हजार फूल का एक गुलसिता असगर पिया तुम हो। और एक शेर माँ के ताल्लुक से पढ़ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ तुम माँ से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे कितने बैठे। मैं पढ़ता हूँ सुने क्या अहले इश्क है उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं। पूरा मजमा पेश के झुमके कहते सुभान अल्लाह कि हम अहले इश्क है उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं। नबी का नाम वाला है अंगूठा चूम लेते हैं। हम अहले इश्क है उल्फत में क्या क्या चूम लेते हैं। नबी का नाम वाला है अंगूठा चूम लेते हैं। अगर जन्नत की मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। बहुत अच्छे भाई सुभान अल्लाह वाह 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 चूम लेते हैं। मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। मोहब्बत से हम अपनी माँ का तलवा चूम लेते हैं। अगर लकड़ी तो छोड़ मुस्तफा तलवार हो जाए। बस एक ही कलाम का हुक्म हुआ है इंशाअल्लाह हजरत आएंगे तो फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हर नजर एहतराम करती